Hi friends, I'm your host Mr. Sunshine, and once again I welcome back to you all on my English learning platform English Science, a place where my dear ones get higher and reach better in the part of study. फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं थीम वन के सेकंड चैप्टर एना एंड मैक्स के बारे में। एना और मैक्स के बारे में अगर हम बात करें सो विच इज रिटन बाय फेमस जर्मन राइटर सी एना जुडिथ Gertrude Helen Keir was a German born British writer and illustrator. She is best known for The Tiger Who Came to Tea and the semi autobiographical novel When the Hitler Stole the Pink Rabbit. The latter won the top prize for children's fiction in Germany in 1974 and was adopted in film in 2019. तो कहानी का जो प्लॉट स्टार्ट होता है, अगर आपने इसकी थोड़ी-सी भी जानकारी रखी हो तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ देख लीजिएगा। कहानी का जो प्लॉट स्टार्ट होता है, तो कहानी का प्लॉट रखा गया है 1939 टू 1945 और आपको पता है ये ईरा जो है, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड का ईरा है और वर्ल्ड वॉर सेकंड की ईरा में आपने क्या देखा था? इट इज़ ऑल अबाउट अ वॉर बिटवीन ज्विश वर्सेस जर्मन। तो जो हिटलर है उसका ऐसा मानना है कि जो जर्मन है दे आर मोर सुपीरियर देन एनीथिंग एल्स। ओके, सो इसमें दो फैमिलीज हैं। दो दो फैमिलीज में से एक फैमिली के जो बच्चे हैं जिनका नाम है एने एंड मैक्स और दूसरी फैमिली है जिनके बच्चे हैं वर वी आर ई एन ई एल आई वर्नली फ्रेंड्स एंड ट्रूडी। आपको यही नाम याद रखना है। ये नाम आपके आगे आने वाले इस पूरे चैप्टर में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। हाँ, एक बात और, ये चैप्टर काफ़ी लंबा है। क्लास 7th में अभी तक जितने चैप्टर मैंने कवर किए हैं, उसमें ये चैप्टर काफ़ी लंबा है। तो आप पेशेंसली इस पूरे चैप्टर को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Anna and her brother Max, their parents, take shelter in an inn. इन का मतलब होता है ठहरने का स्थान, रुकने का स्थान। On the shore of the lake Zurich to escape the Nazi persecution in Germany. जर्मनी जिस तरीके से नाजी लोगों के द्वारा ज्यूस को खुलेआम जर्मनी में मारा जा रहा था, उससे बचने के लिए एना और उसके भाई मैक्स और उनके पेरेंट्स ने शेल्टर इन एन इन एक ठहरने वाली जगह पे शेल्टर आश्रय ले लिया था और वो जगह कहाँ थी? शोर ऑफ लेक ज्यूरिक। Anna and Max become friends with Vernelli, Franz and Trudy, the children of innkeepers. एना और मैक्स दोस्त बन जाते हैं वर्नेली, फ्रेंच और ट्रूडी के जो कि बच्चे थे किसके? इनकीपर्स। अब ये इनकीपर्स कौन है? मिस्टर एंड मिसेस ज्विन, ये नाम याद रखिएगा आप। एक सुबह Anna and Max came down to find twin children playing with boy and girl they had never seen before. एक सुबह अना और मैक्स नीचे आते हैं और देखते हैं कि ज्विन के जो बच्चे हैं वो लड़के और लड़कियों के साथ क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। और वो उन बच्चों को देखते हैं जनरली जिन्हें उन्होंने मतलब पहले नहीं देखा था क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो नाज़ी के टाइम जर्मन्स को नाज़ी के टाइम जब ज्यूस को मारा जा रहा था, ठीक है? तो जितने भी नाज़ी हैं वो छुप के रहते थे। हमेशा बच के रहते थे कि कहीं जो जर्मन्स हैं वो आकर हमें मार ना दें। बट उस दौरान जब वो देखते हैं कि वहाँ पर उन्हें लड़के और लड़की खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हें पता चलता है दे वर जर्मन्स, वो जर्मन हैं, अबाउट देयर एजेस एंड वर प्लेइंग हॉलिडे विद देयर पेरेंट्स एट द इन। और वो उस छुट्टियों में उनके पेरेंट्स के साथ वहाँ इन में, इन बताया ना मैंने आपको ठहरने का स्थान, रुकने का स्थान। तो ऐसी जगह पे वो क्या कर रहे हैं? वहाँ पर वो खेल रहे हैं। आफ्टर दैट ऑन पेज नंबर 18, सी दे प्लेड चेस टुगेदर। चेस मीन्स पीछा करना। तो वो क्या देखते हैं? जर्मन चिल्ड्रंस वर वेरी क्विक
on their feet and the game was really excited. उसने ये देखा कि जो जर्मन बच्चे हैं, वो वाक़ई बहुत तेज़ हैं, तेज़ पकड़ने में, अपने पैरों से और इ इस यही वो चीज़ जो है उनके गेम को बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग बना देती थी। वर्नेली हैड जस्ट कॉट द जर्मन बॉय और उस जर्मन लड़के ने एना को पकड़ लिया। सो अब एना का टर्न था टू कैच समवन कि किसी को पकड़े सो दैट शी चेस्ड आफ्टर जर्मन गर्ल। तो इसलिए वो अब डिसाइड करती है कि वो उस जर्मन गर्ल का पीछा करेगी। दे रेस्ड अराउंड द कोर्टयार्ड ऑफ द inn और एक दूसरे को पकड़ते जो एना है वो inn के जहाँ वो ठहरे थे उसके आँगन तक पहुँच जाती है। डबलिंग बैक and forth and leaping over things until Anna thought she was just going to catch her. किसी तरीके से उछलते-कूदते हुए, तेज़ी से दौड़ते हुए एना को लगता है कि वो लगभग अब उसे पकड़ने ही वाली है, जस्ट गोइंग टू कैच उसे पकड़ने ही वाली है। तभी अचानक बट ऑल एट वन्स हर पाथ वाज़ ब्लॉक्ड बाय टॉल थिन लेडी विथ डिसएग्रीएबल एक्सप्रेशन। तभी अचानक उसे दिखता है कि उसके रास्ते में एक लंबी-सी, पतली-सी औरत आकर खड़ी हो गई जिसका एक्सप्रेशन क्या है डिसएग्रीएबल मतलब उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि जो जूस और जर्मन्स हैं वो एक साथ इस तरीके के गेम को खेलें। The lady appeared so suddenly that Anna was barely able to stop, almost bumped into her. ज जैसा कि आपने ऊपर की लाइन में देखा, वो लेडी अचानक ही एना के सामने आ गए, तो एना अब अपने आप वो छोटी-सी बच्ची है, तो वो अपने आप को बड़ी मुश्किल से barely मतलब बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोक पाई और लगभग जाकर उससे टकरा ही गई थी। लेकिन इसके बदले वो उससे सॉरी बोलती है, उस महिला से। बट द लेडी डिड नॉट रिप्लाई। शी जब वो आती है, सॉरी शी सेड बट द लेडी डिड नॉट रिप्लाई। वो कहती है सॉरी बट द लेडी डिड नॉट रिप्लाई और वो बहुत ही तेज आवाज में आवाज लगाती है शी इज फ्राइड गुड रन। वो अपने बच्चों को आवाज लगाती है कि शी इज फ्राइड गुड रन। मैंने तुम्हें न जाने कितनी बार मना किया है कि तुम्हें इन बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए और उसके बाद वो उस लड़की का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ लेके जाती है और जब वो उस लड़की को लेके जाती है तो वो लड़का भी उनके पीछे-पीछे चला जाता है और हाथ हिलाते हुए अपोलॉजेटिक माफ़ी के रूप में मतलब ये कोई ऐसी माफ़ी नहीं है कि हाँ, माफ़ कर दो मतलब मैंने बहुत सही नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये एक फ़नी तरीका था मतलब वो माफ़ी माँगना भी नहीं चाहती थी, तो उसने दिखावा किया एंड देन डिसअपीयर्ड इंटू इन आगे देखिएगा "What a cross woman," said Vernelli. "Perhaps she thinks that we are badly brought up," said Anna. They tried to go on playing, but it was no good in shambles. वर्निली कहती है "What a cross woman." कितनी गलत महिला है, उसे इस तरीके के थॉट्स, इस तरीके के विचार उसे नहीं रखने चाहिए। तो एना उसका जवाब देते हुए कहती है, शायद उनको ऐसा लगता होगा कि हमारी परवरिश अच्छी नहीं हुई है। They tried to go on playing, but it was no good and ended in shambles. अब उसने बीच में आके तो खेल तो बिगाड़ ही दिया था। तो अब किसी का खेलने में मन नहीं लग रहा था और ये एक तरीके से कन्फ्यूज़ और डिसऑर्डर वाली सिचुएशन में खत्म होता है। यहाँ डिसऑर्डर का मतलब है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा ये चेस वाला जो गेम चल रहा था, अब ये कन्फ्यूज़न में खत्म हो गया। अब किसी को भी उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। Anna did not see German children again late afternoon. अब उसके बाद यहाँ बताया जाता है कि अन्ना ने दोबारा उन जर्मन चिल्ड्रंस को नहीं देखा तब तक जब तक कि लेट आफ्टरनून यहाँ लेट आफ्टरनून का मतलब ऐसा है जैसे देखिएगा कि दोपहर के 12 बजे तो आप आफ्टरनून कहते हो तो 3:59 ये जो टाइम है ये जो क्या होता है ये आफ्टरनून का होता है तो इस दौरान तक उन्होंने उन बच्चों को नहीं देखा था they were each carrying a parcel and their mother had several large ones. आप पिक्चर में देख सकते हो कि वो जो बच्चे हैं, वो सारे बच्चे अपनी माँ के साथ एक बड़ा-सा लार्ज पार्सल लेकर आगे बढ़ रहे हैं। As they were about to go into the inn और जैसे ही वो
अबाउट टू लगभग गो जाने वाले थे इनटू इन के भीतर इन मतलब मैंने बताया था ठहरने का स्थान तो जैसे ही वो जाने वाले थे एना लिफ्ट फॉरवर्ड एंड ओपन द डोर तो एना आगे बढ़ के उनके लिए दरवाजा ओपन करती है सी द पिक्चर इट्स ऑल अबाउट अ कर्सी कृतज्ञता दिखाना बट द जर्मन लेडी डिड नॉट सीम प्लीज लेकिन जर्मन लेडी को ये अच्छा नहीं लगता था कि कोई उनके लिए आकर इस तरीके से दरवाजा खोले यहाँ कोई का मतलब है वो ज्यूस से वो इन लोगों से नफ़रत करती है क्योंकि हिटलर ने इतना ज़्यादा इनके मन में भर दिया था कि ज्यूस जो होते हैं वो इम्प्योर होते हैं। उन्हें जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है। आप पेज नंबर 17 पे जब इसकी मीनिंग देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि किस तरीके से ज्यूस के खिलाफ न नफ़रत भर दी गई थी थ्रू द हिटलर। बट जर्मन लेडी डिड नॉट सीम प्लीज़्ड और ये दूसरी बार इस चैप्टर में आता है वर्ड गुड रन शी इज़ राइट। शी सेड एंड पुश्ड हर चिल्ड्रन क्विकली इनसाइड और उस इतना कहने के बाद वो अपने बच्चों को तुरंत भीतर लेके चली जाती है। देन विद अ शॉर्ट एक्सप्रेशन शी स्क्वीज्ड पास्ट एना और उसके बाद उसके जो चेहरे का एक्सप्रेशन है वो काफ़ी बेकार सा एंड स्क्विज्ड और बहुत ही नेगेटिव वे में वो एना को क्रॉस करती है। एना को क्रॉस करने का मतलब वहाँ से वो आगे बढ़ जाती है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 19 वन मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट One morning after breakfast when Anna and Max went out into the yard अब आप यहाँ देखिए ना ये पार्ट सेकंड है मतलब कहानी यहाँ तक नहीं है कहानी इसके बाद है बट राइटर हैज यूज 5 स्टार हेयर वन मॉर्निंग एक सुबह की बात है आफ्टर ब्रेकफास्ट व्हेन अना एंड मैक्स वेंट आउट इनटू द यार्ड जब वो आंगन की तरफ जाते हैं दे सॉ जर्मन प्लेइंग विद द ज्विंट्स एना रश टू देम और ऑब्वियस सी बात है बच्चे हैं बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं एंजॉय करते हैं तो जब उसने देखा कि प्लेइंग विद ट्विन्स मिस्टर एंड मिसेस के बच्चे तो एना भी दौड़कर वहां पर जाती है शैल वी हैव अ गेम ऑफ चेस शी सेड वो जो स्टार्टिंग में आपने देखा था पेज नंबर 18 पे तो वो उनसे पूछती है कि क्या हम चेस का गेम खेल सकते हैं तो वर्डनेली जवाब देती है नो लुकिंग रेदर पिंक एंड एनीवे यू कांट प्ले और वो कहती है नहीं तुम नहीं खेल सकती एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड फॉर अ मोमेंट शी कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से और एना सरप्राइज हो जाती है और कुछ वक्त के लिए उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या जवाब दे व्हाई कांट एना प्ले आस्क्स मैन एना क्यों नहीं खेल सकती मैक्स ने पूछा फ्रेंच वॉज एम्बेरस्ड एज हिज सिस्टर फ्रेंच उतना ही लज्जित था जितना कि उसकी बहन थी यहाँ पे शर्मिंदा होने का मतलब ये है कि जब उसकी बहन ने मना किया तो उसका एम्बैरेस होना ये जाहिर कर रहा था कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है ना बोलते हुए बट उन्हें कहना पड़ा नीदर ऑफ यू कैन ही सेड एंड इंडिकेटेड जर्मन चिल्ड्रन दे से दे आर नॉट अलाउड टू प्ले विथ यू वो कहता है और जर्मन बच्चों की तरफ इशारा भी वो जर्मन बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि हम में से कोई भी तुम्हारे साथ नहीं खेलेगा दे से दे आर नॉट अलाउड टू प्ले विथ यू उन्होंने कहा है कि दे आर नॉट अलाउड उन्होंने कहा है कि वो सभी अलाउड नहीं है उन्हें अनुमति नहीं मिली कि वो तुम्हारे साथ खेल सके द जर्मन चिल्ड्रन हैड नॉट ओनली बीन फॉरबिडन फॉरबिडन मतलब मना कर रहा है द जर्मन चिल्ड्रन हैड नॉट ओनली बीन फॉरबिडन टू प्ले बट इवन टॉक टू देम ज जर्मन बच्चों को न सिर्फ खेलने से ही मना नहीं किया गया है, बल्कि उनसे बात करने से भी मना किया गया है। For the boy looked as though he wanted to say something जैसा कि उस बच्चे को देख के लगा कि वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन अंततः उसने सिर्फ इतना ही कहा, He only made his funny apologetic face and struggled. उसने सिर्फ एक रूप दिखाया अपना, चेहरा दिखाया कि हाँ, उसे तकलीफ है, वो इन चीज़ों से माफ़ी माँगता है और वो आगे बढ़ जाता है। एना एंड मैक्स लुक एट ईच अदर। एना और मैक्स जब एक दूसरे को देखते हैं, देन ट्रूडी, जो तीसरा लड़का है, वो आता है, हु हैड बीन लिसनिंग सडनली शैंग आउट और जब वो इन सारी बातों को सुन रहा होता है, तो तभी वो ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, एना एंड मैक्स कांट प्ले, एना एंड मैक्स कांट प्ले। एना एंड मैक्स नहीं खेल सकते, एना एंड मैक्स नहीं खेल सकते। तो फ्रेंच कहता है उन्हें, ओह शट अप, कम ऑन, चुप रहो, आगे बढ़ो। एंड देन ही and Vernelli ran off to ran off towards the lake with German children following. उसके बाद वर्नेली बाकी सारे जर्मन चिल्ड्रन के साथ आगे बढ़ जाती है।
For a moment, Trudy was taken back, but then she scampered after that. Scammer ran with quick, light steps. कुछ मोमेंट के बाद ट्रूडी वहाँ पर आता है और वापस आने ही वाला रहता है, तब तक शी, ये कौन है? ये है वर्निली। वो आती है और उसको फिर वहाँ से वो लेकर चली जाती है। एना एंड मैक्स लेफ्ट स्टैंडिंग। एना और मैक्स को कुछ नहीं समझ में आता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। वो वहाँ पर एकदम यू नो स्टैच्यू की सिचुएशन में खड़े हैं और वो बात कर रहे हैं, व्हाई आरंट दे अलाउड टू प्ले विथ अस? उन्होंने हमें खेलने से मना क्यों किया है? आस्क्ड एना। एना पूछती है। बट मैक्स डिडंट नो ईदर। लेकिन मैक्स को भी तो नहीं पता था। क्यों? क्योंकि दोनों भाई-बहन एक ही सिचुएशन से होकर गुज़र रहे थे। देयर seemed nothing to do. Wandered back to the dining room when Mama and Papa were still finishing breakfast. अब उन्हें जब कुछ भी समझ में नहीं आया, तो वो क्या करते हैं, वो फिर से वापस आ जाते हैं वहाँ डाइनिंग रूम में। वहाँ वो डाइनिंग रूम में वापस आ जाते हैं जो जहाँ पर मम्मा और पापा अभी भी अपना टिफ़िन फिनिश कर रहे थे, अपना ब्रेकफ़ास्ट फिनिश कर रहे थे। तो दैट्स वेरी ऑड, सेड मम्मा आफ्टर हियरिंग व्हाट हैड हैपेंड। तो जब घर पर आते हैं कौन? ये मैक्स और एना। जब ये घर पर आते हैं तो घर पर आने के बाद वो अपने पेरेंट्स को पूरी बात बताते हैं। तो पूरी बात सुनने के बाद उनकी जो माँ है वो कहती है ये तो बहुत गलत हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये इस तरीके का व्यवहार अच्छी चीज़ नहीं है। उ उसके बाद वो एना कहती है कि परहैप्स यू कुड स्पीक टू द मदर। आपको हो सकता है उनकी माँ से बात करनी चाहिए कि ऐसा क्या रीज़न है कि आपके बच्चे हमारे बच्चों के साथ नहीं खेल सकते? शी हैड जस्ट नोटिस्ड जर्मन लेडी एंड अ मैन मस्ट बी हर हस्बैंड सिटिंग एट अ टेबल इन अ कॉर्नर। वो क्योंकि वो तभी देखती है कि जब वो जर्मन लेडी और एक व्यक्ति, पुरुष, जो कि हो सकता है उसका हस्बैंड हो, वो टेबल के सिटिंग एट अ टेबल इन अ कॉर्नर, कॉर्नर में एक जो टेबल है वहाँ पर बैठे हुए थे। पिक्चर आप देख सकते हैं, वहाँ पर बैठे हुए थे। तो इस चीज़ को देखते हुए है ना अपनी माँ से कहती है कि मम्मा आप जाइए बात कर लीजिए। तो उनकी माँ कहती है ठीक है, मैं बात करूँगी। तभी just then the German lady and her husband got up to leave. मम्मा went to interrupt them. आप पिक्चर देख सकते हो। और जैसे ही जर्मन लेडी और उसके हस्बैंड वहाँ से जाने वाले थे ब्रेकफास्ट करने के बाद, तो उनकी माँ आती है और उन्हें इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट टू स्टॉप एंड कैच समवन व्हेन दे आर ऑन देयर वे फ्रॉम स्पोक टू अनदर। दे मेड too far away for Anna to hear what they said. But Mama had only spoken few words when German lady answered something which has caused Mama to flush in anger. They met too far away from Anna to hear what they said. वो लगभग थोड़ी दूरी पे थे। एना को एक्चुअली में सुनाई तो नहीं दे रहा था कि वो क्या बातें कर रहे थे, बट उनके लिप सिंक के थ्रू वो समझने की कोशिश कर रही थी। और उ उस लेडी के बारे में जो लाइनें लिखी गई हैं वो तो हैं ही, लेकिन जब उनकी मम्मा ने कुछ शब्द बोले उस जर्मन लेडी को, तो उसने क्या किया, जो जवाब दिया वो उनकी माँ को क्या कर दिया, फ्लश्ड विथ एंगर, बिकम रेड इन द फेस विथ एंगर, मतलब उसे गुस्से से भर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई लेडी ज्यूस के बारे में ऐसी बातें बोल सकती है। द जर्मन लेडी सेड समथिंग मोर एंड मेड इट तो टू मूव ऑफ बट ममा ग्रैब्ड हर आर्म। जर्मन लेडी ने काफ़ी भला-बुरा कहा विथ अ फुल इंटेंशन, और उसके बाद जैसे ही वो वहाँ से जाने लगी, मम्मा ने क्या किया, उसका हाथ जो है वो ग्रैब पकड़ लिया। "ओह नो, इट इज़न्ट!" shouted Mama in a voice that echoed across the dining room. बिल्कुल ऐसा नहीं है, मम्मा ज़ोर से चिल्लाई और उनकी जो वॉइस है वो इको करने लगी उस पूरे डाइनिंग रूम में। "It's not the end of it at all." Then she shouted at her heel and marched back to the table while the German lady and husband went out looking down their noses.
ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये जो आप लोग कर रहे हो ये बिल्कुल सही नहीं है। और उसके बाद वो क्या करती है, शी टर्न्ड ऑन हर heel एंड मार्च बैक टू द टेबल। और इतना कहते ही वो वापस हमारी तरफ टेबल की तरफ आ जाती है जहाँ पर हम सभी बैठे हुए थे। हम सभी मतलब एना एंड मैक्स जहाँ पर बैठे हुए थे, और जर्मन लेडी और उनकी हस्बैंड सिर झुकाकर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। द होल रूम कुड हियर यू पापा क्रॉसली एज ममा सैट डाउन। जब ममा वहाँ पर आकर बैठ जाती हैं उनके टेबल के पास, तो पापा कहते हैं कि पूरा कमरा आपको सुन रहा है। आपको इस तरीके से ऊँची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। गुड, सेड मम्मा इन अ सच रिंगिंग टोन्स। पापा विस्पर्ड, तो अच्छी बात है ना, सुन लेने दीजिए। बट पिताजी उसके जवाब में कहते हैं, शांत हो जाओ। एंड मेड calming motion with his hands. This made Mama angrier than ever. She could hardly get her words out. लेकिन पिताजी के इस तरीके से शांत करवाने के रवैये से मम्मा और ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं, एंड शी कुड हार्डली गेट वर्ड्स आउट। और उनके हार्डली गेट्स वर्ड आउट, और उनके मुँह से बड़ी बड़ी मुश्किल से ही कोई शब्द निकलते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट फ्रॉम दिस पैराग्राफ, दिस लाइन एंड दिस पैराग्राफ इट इज़ टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से वो मनाने की कोशिश करती है और वो नहीं मानते हैं, और जर्मन लेडी और उसके हस्बैंड बिना मतलब उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि उनसे गलती होती है, इसीलिए जर्मन लेडी और उसके हस्बैंड अपना सिर झुकाकर फिर वो चले जाते हैं। पूरा कमरा एकदम शांति से भर जाता है जब पिताजी कहते हैं कि आओ यहाँ पर बैठ जाओ। और जब वो वहाँ वहाँ पर बैठ जाते हैं तो पिताजी कहते हैं, प्लीज़ अब ज़्यादा शोर मत करना। इस चीज़ को सुन के मम्मी और ज़्यादा भड़क जाती है और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। कम ऑन पेज नंबर 21, सी, they are Nazis, she said at last. They have forbidden their children to play with ours because the children are Jews. अच्छा, आप यहाँ देखोगे तो यहाँ क्लियरली दिखा गया है कि दे आर नाज़ीज़, वो नाज़ीज़ हैं। और उन्होंने अपने बच्चों को मना किया है कि वो हमारे बच्चे से ना खेले क्योंकि वो जूस हैं। इन दोनों वर्ड्स को ना आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये जूस वर्सेस न नाज़ीज़, जो मैंने आपको बताया ना कि शुरू में ये जूस वर्सेस नाज़ीज़ की लड़ाई है, जब हिटलर ने कहा था कि नाज़ीज़ आर सुपीरियर देन द जूस, और जूस जो है वो इम्प्योर है। तो मतलब जितने भी ऐसी विचारधारा के जो लोग थे वो जूस को कहीं भी देखते थे तो वो उनको मार देते थे, काइंड ऑफ दैट। इसीलिए जितने सारे जूस थे ना वो उन्हें शेल्टर लेके रहना पड़ता था। Her voice rose higher in indige indignation, "And you want to keep my voice down?" she shouted. कहते हैं कि उन्होंने जो कहा, उनके शब्दों से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ को शांत रखूँ, वो चिल्लाकर कहती है। पापा's माउथ टाइटेन। अब पापा को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या कह रहे हैं। तो एक लाइन आती है, I would not dream of allowing Anna and Max to play with the children of Nazis, he said. There is no difficulty. मैं सपने में भी नहीं सोच सकता अपने बच्चों को अलाउ करना, और कौन से बच्चे, एना और मैक्स को, टू प्ले विद द चिल्ड्रन ऑफ नाजिस। मैं ये बिल्कुल नहीं सोच सकता कि मैं अपने बच्चों को अलाउ करूं कि वो जाकर नाजी के बच्चों के साथ खेले। तो इसमें गलत क्या है? देयर इज नो डिफिकल्टी, इसमें गलत क्या है? तो पापा की बातें सुनकर जो हमारे मैक्स और एना हैं, वो बारी-बारी से कहते हैं, पहले मैक्स, "बट व्हाट अबाउट वर्नेली एंड फ्रेंच?" आस्क्ड मन्ना। "आई थिंक वर्नेली एंड फ्रेंच विल हैव टू डिसाइड हू देयर फ्रेंड्स आर," सेड पापा। कहते हैं कि वर्नेली और फ्रेंच अब डिसाइड करते हैं कि कौन उनके दोस्त रहेंगे और कौन उनके दोस्त नहीं रहेंगे। स्विस न्यूट्रैलिटी स्विस न्यूट्रैलिटी देयर इज़ मीनिंग। पापा का यहाँ कहना है, पेज नंबर 21 पे मीनिंग दी गई है। पापा का यहाँ कहना है कि Germans are not taking sides, are being neutral. The phrase are also refers that the main principles of Switzerland's foreign policy, which maintains that it will not be allowed in armed conflict between other countries. उनका ऐसा मानना है कि वो खेल भी सकते हैं और नहीं भी खेल सकते। बट वो न्यूट्रल रहने की कोशिश करेंगे, मतलब अगर वो किसी से मतलब अगर वो किसी का अच्छा नहीं बनना चाहते तो किसी की साइड से बुरा भी नहीं बनना चाहते, काइंड ऑफ दैट रिलेशनशिप, बट इट कैन बी टेकन टू फार। ही गॉट अप फ्रॉम टेबल
I will have a words with their fathers now. A little while later, Papa returned. वो टेबल से उठ वो टेबल से उठते हैं और कहते हैं, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं जा रहा हूँ, मैं उनके पिताजी से बात करूंगा, मैं बात करके देखता हूँ कि उनके पिताजी का क्या इंटेंशन है। और उसके बाद कुछ समय बाद, अ लिटिल व्हाइल लेटर, कुछ समय बाद जब पापा लौटते हैं, ही हैड टोल्ड हर का मतलब ये जर्मन लैंग्वेज में मिस्टर के बराबर होता है, तो जर्मन लैंग्वेज में हर का मतलब होता है मिस्टर। ही टोल्ड हर Zwin that his children must choose whether they wish to play with Anna and Max or with German visitors. तो ज्विन ये कहते हैं कि उनके बच्चों को ऐसा चूज करने का अधिकार है कि वो अना और मैक्स के साथ खेलेंगे या जर्मन विजिटर्स के साथ खेलेंगे। दे कुड नॉट प्ले विथ बोथ्स, वो दोनों के साथ नहीं खेल सकते। अच्छा, जब ये बात आ जाती है, तो मैक्स को ऐसा लगता है कि दे विल आई सपोज दे विल चूज अस। उसे ऐसा लगता है कि वो हमें ही चूज करेंगे। बट इट वाज डिफिकल्ट टू नो व्हाट टू डू विद द रेस्ट ऑफ द डे। लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं समझ में आता कि जो बाकी बचे हुए पूरे दिन हैं, उस पूरे दिन में क्या किया जाए। बच्चे हैं। बाय मिड आफ्टरनून एना एंड मैक्स were both so depressed that Mama gave them half a funds to buy themselves some chocolates, although she had previously said it was too expensive. ओना और मैक्स दोनों बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, उदास थे। ममा तब उनकी सैडनेस को देखते हुए उन्हें हाफ ऑफ अ फ्रांस देती, काइंड ऑफ अ करेंसी, कि अपने लिए कुछ चॉकलेट वगैरह खरीद लेना। लेकिन इसके बावजूद जब वो इस बार हाफ ऑफ फ्रांस दे रही है, तो कुछ टाइम पहले जब हाफ ऑफ फ्रांस देने की बारी आई थी, तो वहाँ पर उसने कहा था एक लाइन कि इट वाज़ टू एक्सपेंसिव, ये बहुत महँगा है। ऑन देयर वे बैक फ्रॉम द स्विफ्ट शॉप, दे कॉट अ ग्लिम्प्स ऑफ वर्नेली एंड फ्रेंच हू वॉक्ड पास्ट नर्वसली लुकिंग स्ट्रेट अहेड। और जब वो उस रास्ते की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर उन्हें चॉकलेट वगैरह लेना है, जहाँ पर उनकी माँ ने उन्हें हाफ ऑफ द फ्रांस दिए थे, सो उन्हें वर्नेली और फ्रेंच दिखाई देते हैं और उनका जो चलना है वो ये इंडिकेट कर रहा था कि वो काफ़ी नर्वस है। लेकिन वो सिर्फ़ एकदम स्ट्रेट देख रहे हैं और स्ट्रेट देखकर वो शॉप की तरफ या कहीं आगे की तरफ जा रहे हैं। दिस मेड देम फील वर्स दैन एवर। और उनका उनकी तरफ, मतलब मैक्स और हैना की तरफ ना देखना और सीधे आगे बढ़ते चले जाना, ये काफ़ी बुरा फ़ील करवाता है। देन मैक्स वेंट बैक टू हिज़ फिशिंग एंड, और फिर इसके बाद हमारा जो कैरेक्टर है मैक्स went back to his fishing and Anna decided to go for a swim, so try and salvage something from the day. और उसके बाद जब मैक्स फिशिंग के लिए चले जाता है और एना स्विमिंग के लिए चले जाती हैं, तो वो कोशिश करते हैं जो उनका बचा हुआ दिन है वो किसी तरीके से यूज हो जाए। मतलब वो अब दोनों अपनी अपनी तरीके से उस डे को, बचे हुए दिन को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते थे। वाई कुडेंट शी एंड मैक्स एंड द ट्विंस and the German children play all together? Why did have why did have to have all business taking sides? अब यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत लाइन आती है कि क्यों नहीं वो मैक्स, ज्विन्स के बच्चे और जर्मन चिल्ड्रन एक साथ खेलें बिना किसी लड़ाई झगड़े के? या क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि जो बाकी सारी चीजें हैं, ऑल दिस बिजनेस, मतलब ये जो लड़ाई झगड़े, मार काट है, इनको किनारे करके सभी एक दूसरे से भाईचारे के साथ रहे। सडनली देयर वाज अ स्प्लैश इन अ वाटर बिसाइड हर। इट वाज वर्नेली। जब एना स्विमिंग करने गई थी, तो तभी अचानक उसके बगल में एक पानी में छपक की आवाज आती है, और ये कोई और नहीं, वर्नेली थी। उसके जो लॉन्ग हेयर थे, हर लॉन्ग थिन प्लेट्स वर टाइड इन knot on the top of her head so as not to get wet. Last page. I'm sorry about this morning, said Vernelli breathlessly. We have decided we had rather play with you, even if it does not mean we can't play with Siegfried and Gudrun.
शी इज़ फ्राइड एंड गुड रन। अब सो हमने ये डिसाइड किया है कि हम सी इज़ फ्राइड और गुड रन के साथ नहीं खेलेंगे। देन फ्रेंड्स अपीयर्ड एट द बैंक। हेलो मैक्स, ही शाउटेड। और तभी फ्रेंच भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि हेलो मैक्स, कैसे हो? आई हैव बॉट I have caught a great fish just then, said Max, if you hadn't frightened it away. But it was very pleased just the same. At supper that evening, Anna saw German children for the last time. और जब रात का भोजन किया जा रहा था, द लास्ट मील ऑफ द डे, तो एना देखती है कि वो जो जर्मन चिल्ड्रन है उन्हें आखिरी बार दिखाई दिए। दे वर सिटिंग स्टिफी एट द डाइनिंग रूम विद देयर पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स के साथ उस डाइनिंग रूम में एकदम बहुत ही शांत और स्टैचू की तरह बैठे हुए थे। देयर मदर वाज टॉकिंग टू देम इंसिस्टेंटली। वो बहुत ही दबाव देकर उनसे बातें कर रही थी। द बॉय डिड नॉट टर्न वंस टू लुक एट एना एंड मैक्स। वो लड़का एक बार भी अपना चेहरा ऊपर करके एना और मैक्स की तरफ नहीं देख पाया। एट द एंड ऑफ द मील ही वॉक right past their table as though he could not see them। और वो सीधे चला जाता है टेबल के थ्रू और मानो वो ऐसे जा रहा है जैसे उसने एना और मैक्स को देखा ही ना हो। आई एम afraid we have lost her Jwin, some customers, said पापा। मुझे काफी दुख हो रहा है कि वी हैव लॉस्ट मिस्टर ज्विन, some customers। ममा वॉज ट्रम्पेट। मामा को लगता है कि उनकी जीत हुई है। बट इट सीम्स सच अ पिटी, सेड अना, आई एम श्योर द बॉय लाइक्ड अस। ये तो बहुत गलत हुआ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़का हमें पसंद करता था। द बॉय शुक हिज हेड। मैक्स भी हाँ में सिर हिलाता है। ही डिडंट लाइक अस एनी shook his head, he didn't like us anymore at the end। हाँ, हो हो सकता है वो हमें पसंद करता हो बट अंत में he didn't like us anymore at the end, he said, not by the time his mother had finished with him। और वो भी तब जब उसकी मम्मा ने उसे काफ़ी ज़्यादा समझाया हो कि ये गलत है, तुम्हें उनके साथ नहीं खेलना चाहिए। इट वाज़ ट्रू, थॉट अना। हो सकता है ये सच हो, अना ने ऐसा सोचा। शी वंडर्ड व्हाट द जर्मन बॉय वाज़ थिंकिंग नाउ। उसे वो काफ़ी सोच में पड़ जाती है कि वो जर्मन लड़का इस वक़्त क्या सोच रहा होगा। व्हाट हिज़ मदर हैड टोल्ड हिम। उसकी मम्मा ने उससे क्या क्या कुछ नहीं कहा होगा। व्हाट ही वुड बी लाइक व्हेन ही ग्रू अप। और जब वो बड़ा होगा तब वो क्या बनेगा। बड़ी बड़ी खूबसूरत लाइन आई है कि जब वो बड़ा होगा जब वो बड़ा होगा तो क्या बनेगा। मतलब उसकी मम्मा ने जो उसे थॉट दी हैं, जो विचार दिए हैं, वो उसका इम्पैक्ट उस पे क्या होगा। दिस इज़ व्हाट दैट। सो थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस क्लास। आई होप हम आपको हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। बट फिर भी आपके सुझाव, सलाह कुछ भी हैं, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएँ। आपकी कोई क्वेरी है, उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर हमें बताएँ। तब तक के लिए अलविदा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। जय हिंद।